बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने हैं। अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा के चुनाव से पहले नीतीश सरकार का महत्वपूर्ण बजट पेश हुआ। इस 3,17,000 करोड़ के बजट में हर किसी को फोकस किया गया। बिहार में 2 करोड़ बिजली कंज्यूमर के लिए बजट में फिलहाल कोई ऐलान नहीं किया गया है, यानी अभी जिस रेट पर बिजली मिल रही है आगे भी उसी पर मिलती रहेगी। पेट्रोल डीजल पर भी सरकार ने वैट कम या ज्यादा नहीं किया। स्टैंप ड्यूटी में भी सरकार ने बदलाव नहीं किया है, यानी कि प्रॉपर्टी के रेट नहीं घटेंगे। और सबसे अहम बात, प्रदेश की सबसे बड़ी युवा आबादी को नौकरी या रोजगार देने का भी कोई ऐलान बजट में फिलहाल नहीं किया गया। सबसे ज्यादा फोकस महिलाओं और किसानों पर है। इनकी जरूरतों और सुविधाओं से जुड़ी छोटी छोटी स्कीम्स अनाउंस की गई हैं। कह सकते हैं कि चुनावी बजट नजर नहीं आ रहा। चलिए इस रिपोर्ट में आपको बिहार बजट की सबसे महत्वपूर्ण बातें बताते हैं, जिससे आप आसानी से समझेंगे कि किस तरह सरकार ने चुनाव को ध्यान में रखकर इस बार का बजट पेश किया है। सबसे बड़ी बात है कि इस बार बिहार का बजट और बढ़ा है। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 3,17,000 करोड़ का भारी भरकम बजट पेश किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि इस बार का बजट का आकार 3,16,750 करोड़ होगा, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष से 38,000 करोड़ ज्यादा है। इस वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटा 3% के करीब रखा गया। सम्राट चौधरी ने कहा कि वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व 2,52,000 अनुमानित किया गया है, जो कुल बजट का करीबन 80% है और पिछले वित्तीय वर्ष से 26,300 करोड़ अधिक है। वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटा 32,718 करोड़ रहने का अनुमान है और इस बजट को शिक्षा का सबसे बड़ा बजट कहा जा सकता है। देखिए, शिक्षा पर पहले से नीतीश सरकार जोर देती रही और इस बार भी शिक्षा का बजट 60,964 करोड़ रुपए रखा गया है। 358 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। वर्तमान में 534 प्रखंडों में से 358 प्रखंडों में अंगीभूत राजकीय डिग्री महाविद्यालय नहीं है। इस प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से एक एक डिग्री कॉलेज सरकारी या निजी सुनिश्चित की जाएगी। इस बजट में सबसे ज्यादा फोकस महिलाओं पर है। सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि सभी पंचायत में गरीब कन्या के विवाह के लिए कन्या विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा। शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण होगा। महिलाओं के लिए प्रमुख शहर में पिंक बस का संचालन किया जाएगा, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर भी महिलाएं होंगी। महिला सिपाहियों के लिए भी थाने के आसपास ही आवास की व्यवस्था की जाएगी। और यही नहीं, वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि देश में अगर सबसे ज्यादा महिला सिपाहियों की भर्ती हुई है तो वो राज्य बिहार ही है। चालक भी महिला होगी और कंडक्टर भी महिला ही होगी। चालक और कंडक्टर के रूप में महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा तथा बिहार राजपथ परिवहन निगम से संचालक, चालक, कंडक्टर, डिपो मेंटेनेंस स्टाफ के पद पर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। महिला स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु महिला चालकों को ई रिक्शा एवं 2 पहिया वाहन की व्यावसायिक प्रचलन हेतु क्रय करने का नगद अनुदान प्रदान किया जाएगा। राज्य के सभी प्रमुख शहरों में महिला वाहन परिचालन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसमें प्रशिक्षक भी महिला ही होंगे। आज देश में सबसे ज्यादा यदि महिला पुलिस भर्ती हुई है तो वो सबसे ज्यादा बिहार में हुआ है। उसके आवासन की भी चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। महिला सिपाहियों को, उसी के लिए आ रहा हूं, महिला सिपाहियों को पदस्थापन थाने के आसपास आवासन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किराए पर आवास लेकर आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने का काम करेगी। बिहार में हमेशा ही जाति वाली राजनीति होती रही है और ऐसे में इसकी हिस्सेदारी सबसे अधिक है, उस पर भी विशेष फोकस किया गया है। पिछड़ा और दलित पर विशेष ध्यान दिया गया है। पिछड़ों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति दोगुनी करने की घोषणा की गई है और इसके साथ ही SC/ST को दी जाने वाली छात्रवृत्ति भी दोगुनी की जाएगी। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, ऐसे में किसानों पर भी नीतीश सरकार ने काफी ध्यान दिया है। सरकार बिहार में अरहर, मूंग और उड़द दाल को MSP पर खरीदने का काम करेगी। सभी अनुमंडल ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना होगी। 21 बाजार समिति के आधुनिकीकरण के लिए 1,289 करोड़ की योजना बनाई गई है। राज्य के 21 कृषि उत्पादन बाजार समिति के आधुनिकीकरण एवं समुचित विकास के लिए 1,289 करोड़ की लागत से योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। ये अन्य सभी बाजार समिति को कार्यशील किया जाएगा। ये सरकार ने घोषणा किया है कि 21 के बाद जो 17 और जो बाजार समिति, उत्पादन समिति, बाजार समिति है, उसको भी इसमें जोड़ने का काम किया जाए। राज्य सरकार द्वारा नेशनल कोऑपरेटिव
एनसीसीएफ, नेफेड इत्यादि के समन्वय कर बिहार में एमएसपी पर अरहर, मूंग और उड़द दाल को भी खरीदने का काम, जिस तरह धान अधिप्राप्ति करते हैं उसी तरह करने का काम सरकार करेगी। राज्य के सभी अनुमंडल एवं सभी प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना चरणबद्ध रूप से करने की घोषणा सरकार करती है। प्राथमिक सब्जी उत्पादन सहकारी समिति पीवीसीएस के उत्पादन को उचित मूल्य एवं विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन वेजफेड द्वारा सुधा के तर्ज पर संयुक्त रूप से सभी प्रखंडों में प्रखंड स्तर पर तरकारी सुविधा आउटलेट खोलने की घोषणा सरकार करती है। बिहार प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जाए, इसको लेकर नीतीश कुमार की सरकार लगातार काम कर रही है। स्वास्थ्य विभाग के लिए 20,335 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बड़े अनुमंडल में रेफरल अस्पताल का निर्माण किया जाएगा, तो वहीं बेगूसराय में कैंसर अस्पताल का निर्माण होगा। संपूर्ण राज्य में शहरी क्षेत्र के लिए, विशेष रूप से वंचित वर्ग के लिए, स्लम क्षेत्रों के इत्यादि के लिए नगर चिकित्सा सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसमें प्रथम चरण में राज्य के सभी 9 प्रमंडलों के जिला मुख्यालयों में 108 चिकित्सा केंद्र की स्थापना की जाएगी। वहीं बता दें आपको कि पथ निर्माण नीतीश सरकार के फोकस में पहले से रहा है। सड़क को लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपाती रहती है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बजट पेश करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार ने पहले 6 घंटे में सुदूर इलाकों से पटना पहुंचने का समय तय किया था, फिर 5 घंटे किया और अब 4 घंटे तय किया गया है। शहरी और ग्रामीण सड़कों के लिए 17,908 करोड़ रुपए खर्च होंगे। खेल को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार तत्पर है। वित्तीय वर्ष में बचे हुए सभी प्रखंडों में आउटडोर स्टेडियम बनाए जाएंगे। पहले से ही सरकार मेडल लाओ नौकरी पाओ वाली योजना भी चला रही है। बिहार के सभी प्रमंडलों में राष्ट्रीय मानक के अनुरूप खेल अवसंरचना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पटना प्रमंडल के पुनपुन प्रखंड में 100 एकड़ की भूमि चिन्हित कर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण कर खेल अवसंरचना का निर्माण प्रारंभ की योजना है। प्रत्येक प्रखंड में मुख्यमंत्री जी ने पहले से ही घोषणा किया है कि प्रत्येक प्रखंड में जो बचे हुए जितने प्रखंड हैं जिसमें आउटडोर स्टेडियम नहीं है, उसको इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत करने का काम राज्य की सरकार करेगी। ग्लोबल वार्मिंग भी आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। प्रदूषण से कैसे निपटे, ये सरकार चाहती है और इसी कड़ी में बिहार सरकार ने बड़ी पहल की है। वातावरण को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 100 करोड़ की लागत में स्मोक टावर का निर्माण किया जाएगा। राज्य में वायु गुणवत्ता के सुधार हेतु, वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु 116 करोड़ रुपया की लागत से बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन स्मोक टावर की स्थापना की जाएगी, जिससे कि वातावरण पूरी तरह सुरक्षित होने का काम करेगा। और यही नहीं, बिहार के इस बजट में हवाई अड्डे के निर्माण को लेकर भी काफी फोकस किया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हवाई अड्डे का भी निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले यह तय हुआ है कि पूर्णिया हवाई अड्डे का निर्माण शीघ्र चालू करने का काम किया जाएगा और अगले 3 महीने में वहां से हवाई जहाज उड़ेगा, यह जरूर सुनिश्चित करने का काम करेगा। और इसके साथ साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर देश की सरकार ने तय किया है, बिहार की सरकार ने राजगीर में सुल्तानगंज के भागलपुर जिले में सुल्तानगंज में और रक्सौल में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने का निर्णय लिया है साथियों। इसके साथ साथ इसी तरह छोटे हवाई जहाज के लिए वाल्मीकि नगर, भागलपुर, वीरपुर, मधुबनी, मुंगेर, सहरसा और मुजफ्फरपुर में हवाई का सेवा शुरू करने का काम भारत की सरकार करेगी। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।